नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, कोरोना आया विदेश से है लेकिन हारेगा भारत से। हमारे देश में कोरोना संक्रमित विश्व के दूसरे देशों की तुलना में कम है। यह सब हो सका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टा सोच से। उन्होंने सही समय पर लॉकडाउन का निर्णय किया, जिससे देश में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था। यह कहना है भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा की विधायक श्रीमती कृष्णा गौर का। लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न कठिनाइयों और कोरोना से लड़ाई पर आज हमने उनसे चर्चा की। विधायक कृष्णा गौर के सौजन्य से उनके विधानसभा क्षेत्र में किचन भी चल रहे हैं, जिसमें रोज कई लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए जाते हैं। उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैडम, ये कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश में इस समय बहुत ज्यादा वो चल रहा है और मध्य प्रदेश भी हमारा बहुत टॉप 5 में काफी दिनों से है। भोपाल और इंदौर की स्थिति बहुत खराब है जी। इस पर मैडम कुछ आपकी तरफ से मैं चाह रहा था, कुछ आप प्रकाश डालिए। हाँ, कोरोना वायरस से भारत ही नहीं पूरा विश्व प्रताड़ित है इस समय। जी बिल्कुल। और अगर बाकी विश्व के बाकी देशों की तुलना में अपन भारत की बात करें जी तो हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। जी जी अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रियां जो बहुत एडवांस समझी जाती हैं हर दृष्टि से, जी वहां पर जिस प्रकार से फैला और वो लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। जी हमारे यहाँ ऐसी आशंका हमेशा से व्यक्त की जा रही थी कि बहुत पॉपुलेशन होने के कारण जी जी हमारे यहाँ जब कोरोना का संक्रमण होगा तो वो गुणात्मक रूप से फैलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की तत्परता से जी और लिए गए सही डिसीजन से, थोड़ा सा कठिन डिसीजन जरूर था, हार्ड डिसीजन जरूर था, लेकिन उस डिसीजन से, लॉकडाउन से बहुत कंट्रोल हुआ है। जी बिल्कुल। मतलब अगर तुलनात्मक हम देखें उन देशों की तुलना में तो ये संख्या बहुत कम संख्या हमारी है। जी और जी लगातार जिस प्रकार से प्रदेश की सरकारें क्वारंटाइन लोगों को कर रही है, टेस्टिंग हो रही है, उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये कोरोना आया कहीं से भी हो लेकिन हार के जाएगा हिंदुस्तान से ही। मैडम, जैसे लेकिन अपन बात करें अभी मध्य प्रदेश के भोपाल की, इंदौर की, या पूरे मध्य प्रदेश में आंकड़े बहुत तेजी से रोज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे केरल की बात करें या दूसरे प्रदेशों की बात करें जहां शुरू हुआ था, वहां अब बहुत पीछे ग्राफ आ गया है। इसका मतलब ऐसी क्या खास वजह है कि वो वहां पर बहुत जल्दी पिकअप हो गया, हमारे यहाँ पिकअप नहीं हो पा रहा? नहीं नहीं, ऐसा 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 बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ भी काफी कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे। मतलब जैसी आशंका हम कर रहे थे वैसे वैसी नहीं बढ़ी हमारी संख्या। जी केरल की पॉपुलेशन और मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर जी है। जी जी हमारे यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ तबलीगी जमात के जो लोग आए थे जी भोपाल में, हमारे यहाँ मुस्लिम आबादी भी काफी है जी और उनके कारण ये बहुत तेजी में फैला। जी तो यहाँ हमने, लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकार ने, अधिकारियों ने, प्रशासन ने, लोगों ने बहुत सहयोग किया जी और काफी कंट्रोल किया है। तो मुझे लगता है कि इंदौर की तुलना में भी अगर भोपाल को हम देखें तो हम काफी ठीक हैं। इंदौर में जरूर बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ रही है, जी लेकिन वहां भी जिस प्रकार से प्रशासन पूरी तरह से लग के काम कर रहा है जी और बहुत हार्ड डिसीजन ले रहा है, जी वहां भी स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। अब मुझको लगता है कि अब लोगों को समझ में आ गया है कि इससे बचना कैसे है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, जी। सफाई रखनी है। लोगों को अब ये चीजें क्लियर हो गई है मैडम कि लॉकडाउन, कोरोना। जी मैडम, ये हाँ, लॉकडाउन का मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था कि लॉकडाउन के चलते कई तरह की कठिनाई कुछ लोगों को आ रही हैं। सही नहीं, बहुत कठिनाई है, जी स्वाभाविक रूप से कठिनाई है। जी और वो मैंने खुद ने भी देखी है। मैंने, मतलब एक वर्ग जो निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको तो स्वाभाविक रूप से बहुत कठिनाई है। जी लेकिन चाहे मध्यम वर्गीय परिवार कह लें, चाहे उच्च वर्ग कह लें, जी परेशानी सबको हुई है। मैडम, मतलब मैं अपने अपने घर में देखूं तो मुझे भी परेशानी हुई, जी जी परेशानी तो सबको है। सबको हुई है। मैडम, जैसे लेकिन ये जो निम्न वर्ग की आपने एक बात की, हाँ, इनको हाँ, परेशानी, लेकिन इनके इनमें क्या होता है कि शासन और सरकार कोई भी जब राहत पैकेज बनाती हैं तो इन लोगों को ध्यान में रखकर बनाती हैं। हम्म, एक वर्ग होता है बहुत उच्च वर्ग, उसे किसी तरह के हाँ, राहत पैकेज की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही। एक निम्न मध्यम वर्ग और एक मध्यम वर्ग ऐसा वर्ग है जो हम्म, किसी भी राहत पैकेज में नहीं होता है, लेकिन उसको भी राहत की कहीं ना कहीं जरूरत होती है। बिल्कुल सही उस बात है, और शासन बिल्कुल। का ध्यान जाना चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ राहत किसी रूप में मिलनी चाहिए। नहीं, गया है, उधर भी गया है। ये शुरू पहले दिन से ही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात रखी थी जी कि
बीपीएल परिवारों को तो 3 महीने का एडवांस राशन मिल गया है, जी लेकिन वह लोग जो बीपीएल की श्रेणी में नहीं आते हैं जी। और गरीब हैं, नहीं मैडम, मैं श्रेणी में नहीं, सॉरी, मैं एक ऐसे वर्ग बीपीएल, की, जी जी, पहले आप बीपी कंप्लीट करिए। हाँ, पहले मेरी बात सुनिए जी आप, जी जी कि जो गरीब हैं लेकिन उनके कार्ड नहीं है, उनके पास बहुत सारे लोगों के पास कार्ड नहीं है, जी लेकिन वो गरीब हैं, जी वो दिखाई भी देता है कि गरीब हैं, जी पर चूंकि कार्ड नहीं है तो वो शासन के लाभ नहीं मिल पा रहा था। जी तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जी कि जो लोग गरीबी रेखा, जो गरीब हैं लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं है, जी तो उनको भी राशन दिया गया। जैसा बीपीएल को दिया गया वैसा राशन उनको भी दिया गया। उन लोगों जी को, उनकी सूचियां बनी, उनकी नहीं सूचियां बन के फिर उनको हमने अनाज दिया। ये बात जी सही है कि बीपीएल को जितना मिला उससे कम अनाज उनको नहीं नहीं, मिला। मैं इससे अलग हटकर एक बात दूसरी आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये राशन और अनाज की राहत से अलग हटकर एक जी वर्ग होता है जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार हैं, या जी निजी संस्थानों में नौकरी करने वाला जो वर्ग है, हाँ 10-15-20 हजार की जिनकी मासिक आमदनी होती है। मैं हम्म, उस वर्ग को लेकर खास तौर से चिंता व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने कि जी इन लोगों को राहत में, जैसे मान लीजिए आने वाले समय में स्कूल खुलेंगे तो हम्म, स्कूल की फीस में कुछ इन लोगों को राहत मिल जाए, या किसी हाँ आ तरह जाएगा। की ऐसी राहत मिल जाए। अब इन लोगों को जैसे मैडम कोई छोटा दुकानदार है तो उसके पास हम्म, 2-4 कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, उसे उनके हम्म, वेतन भी देने हैं, अपनी दुकानों का हम्म। किराया भी निकालना है। इन सब चीजों को भी निश्चित, सोचना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर सरकार कुछ न कुछ कदम ज़रूर उठाएगी, उनके भी ध्यान में ये सारी बातें हैं जी और हमने भी उनके ध्यान में ये बातें रखी हैं। जी तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अभी 3 तारीख का लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार के कोई न कोई फैसले ऐसे होंगे जो इन लोगों को राहत देने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। मैडम, तीन जो तारीख के लॉकडाउन 3 तारीख के लॉकडाउन, जो ये देशव्यापी लॉकडाउन है, ये खत्म होने का ऐसा आपको क्या आशा लगती है कि ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा लॉकडाउन, या फिर से इसको आगे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि अब खत्म होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए होगा जी क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और जी लोगों को घरों में अब पैसा नहीं है, जी क्योंकि जितना पैसा रखा हुआ था वो सारा पैसा उन्होंने खर्च कर दिया। जी खर्च मतलब सामान ले लिया, जी उधार दे दिया, जो उधार जी सामान लिया था उसका पैसा चुका दिया। जी अब दुकान वाले भी उनको उधार सामान देने को तैयार नहीं है। जी तो मैडम, अब एक खास तौर से मैं आपका ध्यान आकर्षित और एक बात पे करना इसलिए चाहूंगा, दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ। स्कूल फीस वाला जो मामला है, अब तो आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी के मुखिया मुख्यमंत्री है प्रदेश के, इन तक आप ये बात लोगों की, अभी जरूर सोशल मीडिया पर भी ये बहुत तेजी से वायरल हुई है ये जरूर चीजें। जरूर 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 तो करेंगे, ये जरूर करेंगे। इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। जी अब जी इसमें मैडम जो छोटे बच्चे हैं वो जी इतनी देर 2-2 4-4 घंटे कंप्यूटर या मोबाइल के रेडिएशन के सामने बैठते हैं, तो वो जी भी हार्मफुल फॉर द उनकी हेल्थ है। जी, तो ये, बिल्कुल ठीक है। तो इस नहीं, पर नहीं, भी एक बिल्कुल, थोड़ी बिल्कुल हम बिल्कुल सरकार के सामने रखेंगे ये बात, जी बिल्कुल रखेंगे, है मैडम, ना? आपकी तरफ से कोई अंतिम देश के, प्रदेश के और हमारे शहर के लोगों को कोई सुझाव और प्रशासन को सुझाव? निश्चित रूप से संकट का समय है, ये सभी के लिए संकट का समय है जी और हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा इस बात का साक्षी रहा है कि जब जब भी इस प्रकार की कोई विपत्ति आई है, पूरे देश ने एकजुटता के साथ विपत्ति का सामना किया है और बाहर जी निकला है। जी तो इस विपत्ति से भी हम निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे जी और पूरे विश्व में भारत ही वह देश होगा जो इस दिशा में पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जी कोरोना आया कहीं से भी हो लेकिन हार कर हारेगा जाएगा भारत, हिंदुस्तान बिल्कुल। से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमसे चर्चा करने के लिए और धन्यवाद, हमें अपना धन्यवाद, अमूल्य समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थी गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक कृष्णा गौर जी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।